बीवी ने मियाँ के चेहरे को देखा, शोहर के चेहरे को देखा, और शोहर ने बीवी के चेहरे को देखा। कहने लगी मैं जन्नती हूँ। कहने लगे मैं गोरा हूँ, तुम काली हो, तुम मुझे देख के इसलिए शुक्र अदा करती हो अल्लाह का। बीवी काली मिली है मगर मैं सब्र कर रहा हूँ, तो मैं भी जन्नती हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो परवरदिगार है हमारा। वो नवाजने पे आए, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, क्या कहने हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है। गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। क्या बात। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। शायरों के कलाम सुनकर झूमने वालों, इतना याद रहे दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ, मेरे परवरदिगार का कलाम सबसे आला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सारी दुनिया के शायरों के कलाम एक तरफ, मेरे रब का कलाम सबसे आला। तो रब का कलाम सुनकर और ज्यादा झूमना चाहिए। परवरदिगार का कलाम सुनकर तो बंदे को मचल जाना चाहिए, क्योंकि याद रहे दुनिया के अंदर वाहिद किताब कुरान मजीद है, जिसको अल्लाह ने जैसा नाजिल किया आज भी वैसी है, और सुबह कयामत तक इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, इसे बदला नहीं जा सकता। याद रहे कुरान को बदलने वाले बड़े आए, उनका नामो निशान मिट गया। कुरान कल भी था, कुरान आज भी है, कुरान सुबह कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। कुरान में कोई तब्दीली। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लाह की शान, अल्लाह की अज़मत व किबरियाई रब का कुरान कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, जो तमाम कायनात का मालिक है, मुल्कों का मालिक है, हर शय का मालिक है। अजीजाने गिरामी वकार, आज दुनिया में अगर कोई अच्छा मकान बना ले बहुत इतराता है, अगर 100 बीघा जमीन है बगले फुला के चलता है, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो इतराता है, कहता है मेरे पास बड़ी मिल्कियत है। याद रखना अजीजों, तुम्हारी मिल्कियत की औकात हैसियत क्या, अल्लाह की मिल्कियत है, कुल कायनात परवरदिगार की मिल्कियत है। सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह ने पैदा की है, अल्लाह की मिल्कियत तो देखो जरा। यहाँ जमीन के टुकड़ों पे इतराने वाले जरा रब की मिल्कियत देखे। जन्नत भी मेरे रब की मिल्कियत है, ये कायनात मेरे रब की मिल्कियत है। आगे बढ़िए, कुरान सुनिए, अल्लाह का कुरान कहता
कहता है परवरदिगार ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अजीज़ाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला का कुरान कहता है ऐ लोगो अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया करो, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ बादशाह, ऐ मुल्कों के मालिक, ऐ कायनात के मालिक, तू जिसे चाहता है नवाज दिया करता है। बीवी ने मियाँ के चेहरे को देखा, शोहर के चेहरे को देखा, और शोहर ने बीवी के चेहरे को देखा। कहने लगी मेरे शोहरे नामदार, अल्लाह ताला साबिर को भी पसंद करता है, शाकिर को भी पसंद करता है। बेशक कहाँ बात तो सही। बीवी कहने लगी मगर मैं देखती हूँ आपको तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कहने लगी मैं जन्नती हूँ। सुभान अल्लाह। क्या हूँ? बीवी कहने लगी मैं जन्नती हूँ। शोहर बोला कैसे? बोली मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। क्या बात है। और शुक्र अदा करने वाला जन्नती होता है। बेशक। किस बात पर शुक्र अदा करती हूँ? कहती है इस बात पर शुक्र अदा करती हूँ मैं काली हूँ मगर फिर भी अल्लाह ने मुझे गोरा शोहर दिया है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। और मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। सहीबुल इस्लाम साहब की शादी है। ये तो और ज्यादा गौर से सुने हमारी बात। बीवी बोली मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ने मुझे गोरा शोहर दिया। तो शोहर बोला मैं भी जन्नती हूँ। क्या बात है। कैसे? कहने लगे मैं गोरा हूं तुम काली हो, तुम मुझे देख के इसलिए शुक्र अदा करती हो अल्लाह का कि मैं गोरा हूं, अल्लाह ने तुम्हारा शोहर मुझे बना दिया, मैं सब्र करता हूं। बीवी काली मिली है मगर मैं सब्र कर रहा हूं तो मैं भी जन्नती हूं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बंदे को साबिर और शाकिर रहना चाहिए। बेशक जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रहे साबिर और शाकिर वो रहता है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। क्या बात है। बेशक बेशक। बंदा अगर इताअत से दूर है तो वो साबिर भी नहीं होगा और शुक्र भी अदा नहीं करेगा। ज़बानी शुक्र अदा करेगा। ज़बानी शुक्र अदा करने वाले तो बड़े हैं, बात बात पे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, या यूं हाथ अल्लाह मेरी तौबा, ये तौबा नहीं होती। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर करो। इताअत बहुत जरूरी। इताअत की बुनियाद पर अल्लाह ताला इज्जतें अता करता है, मकाम मर्तबा अता करता है। तारीख के सफ़हात उठाकर देखिए अल्लाह ताला ने जो इज्जतें अता की इताअत की बुनियाद पर। आज का जलसा जश्न गौसुल वरा, पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकारे गौसे आज़म ताजदारे बगदाद से मंसूब है। बेशक। जिंदगी देखो गौसे आज़म की इताअत है जिंदगी में। इताअत ना हो तो जिंदगी बेकार है। इताअत के बिना क्या रह जाता है जिंदगी में।
ये इताअत ही तो है जो आदमी को इंसान बना देती है। ये इताअत ही तो है जो इंसान को जिंदगी का सलीका अता करती है। ये शरीयत क्या है, ये शरीयत क्या है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है। मोमिनो जो आपको मुझे मिला है ये निज़ाम मुस्तफ़ा, ये मेरे आका की शरीयत, यही तो है जो हमें पता लगता है कि एक मोमिन को कैसे जिंदगी गुजारना है। ईमान वाले की जिंदगी कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी जैसी नहीं होती। ईमान वाले की जिंदगी बैल जानवरों की जिंदगी जैसी नहीं होती। मोमिन की जिंदगी जानवरों की जिंदगियों जैसी नहीं होती। याद रखना ईमान वाले की जिंदगी बड़ी आला होती है, बड़ी उम्दा हुआ करती है। ईमान वालों की जिंदगी ये होती है कि वो अल्लाह ताला की हर हाल में इताअत करते हैं, वो हर हाल में रब की रजा में राजी रहते हैं, वो साबिर और शाकिर रहते हैं। इताअत इसी का नाम है। अल्लाह का हुक्म जिन जिन चीजों के लिए है बंदा उन अहकामात को करे, जिन चीजों से मना कर दिया गया उन चीजों से बंदा दूर हो जाए, इसी का नाम इताअत है। इताअत खुदा यही है, इताअत मुस्तफ़ा यही है। शरीयत को अपना लेना, नबी के दीन को अपना लेना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत पे अमल कर लेना। अजीज़ाने गिरामी वकार जरा गौर से सुनिए बात आज के जलसे में जो करेंगे, जिस तरह का उन्वान है उसी तरह की गुफ्तगू। पहला उन्वान टाइटल जश्न गौसुल वरा, बेशक उसके नीचे शादी खाना आबादी, जी शादी खाना आबादी। तो मैंने अर्ज किया मोमिन की जिंदगी इताअत के बगैर बेकार है। बेशक जी। अब वो चाहे शादी हो, चाहे अकीका हो बच्चों का, चाहे घर में कोई और फंक्शन हो, इताअत नहीं तो कुछ भी नहीं। इताअत के बिना सब फजूल है। हक। मगर हैरत उस वक्त होती है जिस तरह हमारे हजरत ने बयान फरमाया कि हमारे यहाँ शादियों में इताअत को भूल जाते हैं, बेशक जी, ताक पर रख देते, फिर चलता अपनी मर्जी का काम। मैं मुबारकबाद दूंगा अजीबुल इस्लाम साहब, इनके अहबाब, इनके बरादरान, वालिदैन, इन्होंने शादी के मौके पे ये जलसा सजाया, नबी के जिक्र की महफिल सजाई। वरना हम देख नहीं रहे लोगों को रात रात भर डीजे पे नाचते हुए, रात रात भर कंपनियां नचाते हुए हम देख नहीं रहे लोगों को। और हालत ये है मियां, जवानों को छोड़िए बुढ़े भी रंगीले बन जाते हैं। कब्र में पैर लटके हुए हैं मगर बुढ़ा रंगीला है, नाच रहे हैं। मुसलमानों मेरी एक बात गौर से सुन लो, तुम नहीं नाच रहे, अब दुनिया तुम्हें नचा रही है। अल्लाह याद रहे ये कायनात तुम्हें नचाने पे लग जाती है जब तुम नाचने गाने पे आ जाते हो। अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाओ, इताअत करने लग जाओ, फिर ये जमाना तुम्हारी इज्जत करता नजर आएगा। बोलो बोलो बोलो, ये कायनात तुम्हारी इज्जत करती नजर आएगी। तुम मुस्तफा के हो जाओ, तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार बन जाओ, तुम इताअत करने वाले बन जाओ। आओ जरा मैं आपको जरा सी इताअत की झलकियां दिखाऊं। जब इताअत होती है तो जिंदगियों में इनकलाब आता है, और जिंदगियां इताअत से खाली हो तो जिंदगियां बिल्कुल वीरान होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम की जिंदगी देख लो, सरकार गौसे आजम की जिंदगी पे नजर डालोगे पता लग जाएगा इताअत किसे कहा जाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं
मैंने अपने नफ्स को इस तरह से काबू में किया, अपने नफ्स पे ऐसा गलबा पाया, ऐसे अपने नफ्स को मैंने मारा है कि मेरा नफ्स मजबूर हो गया, इतना लाचार हो गया कि अब मेरा नफ्स मुझसे कुछ कहता ही नहीं है। फरमाते हैं अगर खाने की ख्वाहिश हुई तो मैंने भूखा रखा, और इस कदर भूखा रखा कि इसने खाना मांगना ही बंद कर दिया। मैंने अपने नफ्स को इस तरह मारा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा उनकी जिंदगी की इताअत भी देखो, उनकी जिंदगी से सीखो, और सीखने वालों ने सीखा है। आज हम ज़बानी बातें बहुत करते हैं, अमल से जिंदगियां खाली है। सीखने वालों ने सीखा, कैसा सीखा? आज ये महफिल सजी है।